नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ जाइए। देखिए, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लास भी दे पा रहे हैं। मेंबर्स होने के लिए वीडियोज़ हैं, जो मेंबर हैं, पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही आप लोगों को एक आध दो वीडियो देखने को भी मिला होगा, मैंने उसको ओपन कर दिया था। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो शिक्षकों की भर्ती का पूरा अपडेट आ रहा है, उसके लिए विज्ञापनों की तैयारी की रूपरेखा बन चुकी है। जैसे महाकुंभ समाप्त होता है, महाकुंभ महापर्व है और इसकी तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। अब पहला स्नान पर्व निकट है, 14 तारीख को पहला स्नान पर्व होना है। प्रयागराज इस समय पूरी तरीके से स्वागत के लिए तैयार है, सभी के स्वागत के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके की तैयारी हो रही है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये कुंभ अपने आप में विश्व में प्रसिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस कुंभ की जो खासियत है उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और कहीं न कहीं इस बार का महाकुंभ विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। तो आपको भी मैं प्रयागवासी होने के नाते आमंत्रित करता हूँ। आप किसी भी ज़िले के हैं, कहीं बाहरी स्टेट से भी देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास पश्चिम बंगाल तक के अभ्यर्थियों के मैसेजेस आते हैं। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग निश्चित रूप से आकर के यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएं, यहाँ का पवित्र गंगा जल अपने साथ ले जाएं और धार्मिक थोड़ा बन जाएं, है ना। आप लोगों को प्रयागराज में बेहतरीन और सबसे सुंदर पर्यटन का मौका मिलने जा रहा है। तो महाकुंभ अवश्य आएँ और अवश्य दर्शन करें। बंधवा जी के हनुमान जी का दर्शन करना हो, वहाँ पर दर्शन करें। और इसके अलावा आप लोगों के लिए अक्षय वट है, वहाँ दर्शन करें, है ना। आलोक शंकरी माता के मंदिर का दर्शन करें। प्रयागराज में इस समय बेहतरीन से बेहतरीन दर्शनीय स्थलों को सजाया गया है ना। और बंधवा जी के हनुमान जी पे कॉरिडोर भी बनाया गया है, वहाँ पे भी आप दर्शन के लिए जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन आपको होंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, है ना, एक शक्तिपीठों में से। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से दर्शन कीजिए और पुण्य का लाभ कमाइए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि चाहे आप कहीं का भी दर्शन कर लें, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, यहाँ पे आप लोग अवश्य, है ना, आप अरैल घाट संगम तरफ जाइए, उधर का बेहतरीन नज़ारा देखिए। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, मेरी कुछ बहनों ने पूछा था कि सर जी, प्राविधिक कला की योग्यता क्या है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो योग्यता पूर्व में थी, वही योग्यता वर्तमान में भी रखी गई है। नए आयोग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, समझे ना। तो किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार की योग्यता नहीं बदली है। अभी तो फिलहाल इसको रखा गया, लेकिन आने वाले समय में नई वैकेंसीज जो आएगी उसमें बीएड कंपलसरी हो जाएगा। तो बीएड तो अब एमए बेस पे होने वाली भर्तियों में भी कंपलसरी होने की पूरी स्थिति बन रही है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को जैसे पूर्व में मौका मिलता रहा है, उसी प्रकार का मौका मिलता रहे। और इसके लिए बहुत प्रतियोगी संगठनों से भी बातचीत की गई है। प्रतियोगी संगठन सिर्फ राजनीति का कार्य करते हैं। अब तो कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं और अच्छा खासा व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सक्राइबर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। देखिए आगे आगे क्या होता है। इतना जरूर जान लीजिए कि शिक्षकों की भर्ती के अध्याचन लगातार, है ना, इस समय नए आयोग के पास पहुंच रहे हैं। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को निकालने की तैयारी नए आयोग द्वारा की जा रही है। बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी यदि होती रहती है तो आप लोग सफलता को अर्जित कर ले जाएंगे। ऑनलाइन क्लास हो या नोट्स हो, आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। एक भाई ने लिखा था कि सर जी, हम पिछली बार एक प्रश्न से चूक गए थे, अगर हमने आपके नोट्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया होता तो यकीनन हमें सफलता मिल जाती। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, नए सिलेबस के अनुसार जैसा पाठ्यक्रम आपका है ना, उसके अनुसार आपके नोट्स को तैयार कराया गया है। इसमें 100% प्रश्न आने की गारंटी है। हमारे ही नोट्स से आपको पूरे प्रश्न मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, है ना।
महंगी कोचिंग संस्थानों में आप जाएंगे तो 3 से 3,500 4,000 रुपये खर्चा करेंगे, तब जा करके आपको क्लासेस मिलेंगी। आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनलों के द्वारा प्रोवाइड करा जा रहे ऐप को खरीदेंगे तो उस पर भी ऐप पे भी आपको 3,500-4,000 रुपये कम से कम मिलेंगे। कुछ लोग तो 500-500 रुपये की एक एक बुक उपलब्ध करा रहे हैं। मेघदूतम पढ़ा रहे हैं अगर, तो मेघदूतम के लिए वो 500 रुपया निर्धारित किए हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संस्कृत में है ना कुल 7 पुस्तकें निर्धारित हैं। अगर 7 पुस्तकें आप केवल इसी से रिलेटेड देखें साहित्य की, तो है ना 7×5 = 35, 3,500 ये लोग केवल 7 पुस्तकों का ले रहे हैं उस व्याकरण को छोड़ करके। तो लूट मची हुई है। इन फ्रॉडियों से, इन 420 से जरा सा आप लोग दूर रहिएगा, है ना। ये भाषा विशेष को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस अपनी दुकानें चला रहे हैं, और ऐसे दुकानदारों को आप लोगों को निश्चित रूप से त्यागना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे 420 से दूर रहिए, और आप लोग तैयारी में जुटना है तो आप लोग हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये प्रचारित करते हैं हमने नौकरी छोड़ दी है ना, हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, और उनकी सच्चाई ये है कि वो नो वर्क नो पेमेंट पे चल रहे हैं, है ना। उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, इसी पे ले लिया है, लीव ले लिया है कि हम मेडिकल लगा करके काम चला रहे हैं। तो ऐसे लोग झूठ की फरेब की बातें आप लोगों के बीच में फैला रहे हैं, और तमाम प्रकार के लोग बरगला करके उनके यहाँ जा करके, है ना, हर संडे ट्यूसडे मतलब हर संडे को टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में है ना ऑनलाइन टेस्ट का भी रखा हुआ है, 11 रुपये 12 रुपये शुल्क रहता है, और इस तरीके से मतलब धन उगाही की जा रही लगातार। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि समझदार इशारा काफ़ी समझा जा सकता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, किसको लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँ, मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना भी। जो लोग गलत तरीके से आप लोगों के धन को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से नेस्तनाबूद होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कतिपय लोग आप लोगों को है ना बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बरगलाने वालों से आपको सावधान करना चाहता हूँ। मेरी अपील है कि आप लोग एक बार हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के देखिए, 100% सफलता की गारंटी देते हैं। गारंटी कार्ड आपको नोट निश्चित रूप से मिलेगा नोट्स के साथ में। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और निश्चित रूप से आप इस पर अपना व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, और जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं उससे मैं गारंटी कार्ड के साथ आपको उपलब्ध कराऊंगा। हर विषय का नोट्स उपलब्ध है। आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इन सभी दरोगा, सिपाही, इन सभी भर्तियों के नोट्स हमारे यहाँ से ले सकते हैं। 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपना नोट्स बुक करना है। देर न करिए, लेकर के पढ़ना शुरू कर। इसमें अधियाचनों के आने का सिलसिला लगातार आयोग में जारी है। आयोग की तैयारी ये है कि महाकुंभ के जैसे ही महाकुंभ का आयोजन समाप्त होता है ना, और अंतिम स्नान पर्व बीतता है, वैसे ही आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अधियाचनों को मंगवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 31 मार्च तक रिटायर होने वाले समस्त पदों को इसमें सम्मिलित किया जाए। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। अभी तो फिलहाल 16,000 से ज़्यादा अधियाचन आ चुके हैं, और जिस तरीके से ये गति चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि लोग आराम से बोल रहे हैं कि 35,000 से ज़्यादा विज्ञापन आपका आएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें 2 शिफ्ट में दे तो बेहतर है, आपको अवसर अच्छा मिलेगा, और हर साल आपको वैकेंसी मिलेगी। अब वो आपको हर साल वैकेंसी मिलेगी। वैकेंसी के लिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई टाइम है ना निर्धारित वो रहेगा कि एक बार वैकेंसी आई तो पंचवर्षीय चली, 5 वर्षीय नहीं रहेगी। एक बार आएगी, हर साल उसी तारीख को फिर आ जाएगी। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तमाम प्रकार की बातें करते हैं। हम उन यूट्यूबरों में से नहीं हैं, क्योंकि हम यूट्यूबर होने के साथ साथ शिक्षण जगत से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, उससे बढ़ कर के हमारे लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है ना। तो आप सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, विज्ञापन जारी करने वाली एजेंसी से करार किया जा चुका है। विज्ञापन निकालने की तैयारी है। इससे पहले टीईटी होने जा रही है।
टीईटी जूनियर के लिए और प्राइमरी के लिए होने जा रही है। बीएड को सम्मिलित करने का मास्टर स्ट्रोक मोदी जी द्वारा चला जा चुका है और इसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिल रही है। एनसीटी ने साफ तौर पर कह दिया कि यदि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तो बीएड को सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा। बस बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, बजट सत्र में ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, वहाँ से पास होते ही आवश्यक संशोधन हो जाएंगे। बीएड को सम्मिलित करने के लिए निश्चित रूप से जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास की ओर, उस दिशा की ओर निश्चित रूप से अच्छी पहल की जा रही है। तो ये मान के चलिए कि अब हम उस पर क्या बोलें, इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी वैकेंसीज अब आपकी आनी है, चाहे एलटी की आनी है, चाहे टीजीटी की आनी है, चाहे प्रवक्ता की आनी है ना, और चाहे आपकी जूनियर की आनी है, जूनियर की भर्ती बम्पर आ रही है। भाषा शिक्षकों की भर्ती जूनियर में ही नहीं सिर्फ प्राइमरी में भी होगी, प्राइमरी में भी आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय के बारे में सुना ही होगा, उसके लिए वैकेंसी घोषित हुई है। इस पर भी काफ़ी बम्पर पद आएंगे क्योंकि अभी नया नया विद्यालय खुला है, उसमें शिक्षकों की आवश्यकता है। मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के लिए भी शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया। संस्कृत विद्यालयों में काफ़ी बम्पर भर्ती होने जा रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से उसकी वैकेंसी नहीं आई हुई थी। अब उस भर्ती के लिए भी नया चयन आयोग पेपर कराने जा रहा है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, है ना। प्राइमरी की भर्ती के लिए भी 97,000 पद मंजूर हुए हैं। प्राइमरी की भर्ती जो लोग कहा करते थे कि वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार ने ही अधियाचन मंगाना शुरू किया है। आप स्वयं समझ लीजिए कि क्या स्थिति है, किस प्रकार से लोग झूठ बोल रहे थे आपके बीच में। अभी देखिए पेपर में भी दिया हुआ था कि प्राइमरी के लिए भी अधियाचन मंगाने के लिए लिखा गया है। तो इस प्रकार की बातें मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ कि प्राइमरी की वैकेंसी आएगी। 40,000 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी पूरी हो गई है। जैसे इसका फाइनल होता है वैसे नई वैकेंसी आ जाएगी। अब चूंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं सरकार के लिए इस समय इस जंग को जीतना बहुत आवश्यक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बारे में प्रावधान किया है कि हम भाई हर हाल में सफलता अर्जित करें, कोशिशों में लगे रहें, सफलता ताकि मिले। आम अभ्यर्थी युवा वर्ग जो बहुत ही आशा भरी उम्मीद भरी दृष्टि से देख रहा है गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि हर हाल में भर्तियों को इस प्रकार का प्रारूप पकड़ाया जाए जिससे सफलता अभ्यर्थी पाए और अभ्यर्थी का आत्मविश्वास जागृत हो, है ना। सेवा योजन कार्यालय के जरिए भी मेला लगता रहता है, रोजगार मेला। गवर्नमेंट की का यह प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को, है ना, नौकरी दी जाए। अब देखिए इसके लिए कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे इतनी एज तक लोगों को फार्म भरने का अवसर मिलता है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बहुत से युवा ऐसे हैं जो कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में कमरा लेकर के रहते हैं, तैयारी करते हैं, बेचारे परेशान है ना। तो सबका अपना अपना, है ना, अपनी अपनी गतिविधि, अपनी अपनी तैयारी है और उस दिशा में, है ना, आप लोगों के द्वारा भी अच्छा प्रयास होगा तभी जाकर के सफलता मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं इंतज़ार करते रहते हैं, अरे यार सोचते हैं कि अभी ऐसा करते हैं, रहने देते हैं, बाद में पढ़ते हैं, बाद में करते हैं। कुछ लोग कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेने के बाद फ़ोन कर रहे हैं, सर जी भूल हो गई, ऐसे जगह हमने कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया है, अब पैसा मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। तो पैसा कोई देगा क्या? आप भी गजब के हो, आप लोग खुद पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो, उसके बाद सर की हेल्प लेते हो। सर क्या करें? अब हम क्या करें उसमें? भाई आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे साथ में छल हुआ, अभी इस कोचिंग में सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसी कोचिंग संस्थानों का चयन करना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार के कोचिंग संस्थानों का चयन करने से पहले हमसे पूछने आए थे क्या? आप लोगों को इस प्रकार की गलत प्रकार की कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और याद रखिएगा कि कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के चक्करों में लगे हुए हैं, आपको तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन इन कोचिंग संस्थानों के बारे में हिम्मत नहीं पड़ती है ना कि इनके बारे में कोई बोले। ये निष्पक्ष चैनल है, इसलिए सीधे तौर पर बोलता है कि हमें किसी का डर भी नहीं है। मैं साफ तौर पे बोलता हूँ ना, मैं वायरल होने का वो करता हूँ कि मैं वायरल होने के लिए किसी की खिंचाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, समझ रहे हैं ना। और कतिपय लोग मेरे नकली नोट्स बना करके बेच रहे थे, उनको मैंने पकड़वाया भी है और इसमें जेल में सड़ भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नोट्स को किसी भी प्रकार से कट एंड पेस्ट करके
किसी भी प्रकार से वहाँ पोस्ट करने की कोशिश ना करें अथवा सेंड करने की कोशिश ना करें, बेचें नहीं, है ना। यहाँ पर आप लोगों को जो नोट्स मिलता है उस पर बाकायदा हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए गए गारंटी कार्ड के साथ में आपको नोट्स अवेलेबल होता है। जिन भाई बहनों का नोट्स अभी कतिपय कारणों से नहीं पहुँचा है उन्हें 1 से 2 दिन के अंदर नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि देखिए बोझ बहुत था और बहुत से लोगों का सेंड कराया गया है। 1225 अभ्यर्थियों का नोट्स आज सेंड कराया जाना है। समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि कितनी जिम्मेदारी भरा कदम कार्य रहता है ये, है ना। छुट्टियां पड़ जाती हैं, महाकुंभ का भी है तो प्रयागराज में काफ़ी बोझा बढ़ रहा है। भाई प्रयागराज से ही पोस्ट करवा दिया जाता है तो ठीक रहता है, इधर हम लखनऊ से करवाएं तो काफ़ी समस्या हो जाएगी। तो हमें भी इस सारी चीज़ों को देखना रहता है दोस्तों, और उसी दिशा में अपनी ओर से कदम उठाना रहता है। तो देर न करें आप लोग, वैकेंसीज बम्पर आने वाली है, ये हर वैकेंसी में आपके काम देगा जो नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी आप नोट्स ले लेंगे तो जैसे आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं और सिलेबस में हल्का फुल्का कुछ बदलाव होता है तो उससे रिलेटेड आपको नया नोट्स मिल जाएगा, है ना। सिर्फ आपको उस पर परचेस चार्ज, मात्र उसको चार्ज देना है, सेंड करने वाला चार्ज भर देना है ना। तो ये आपको नई वैकेंसी के लिए कह रहे हैं कि जैसे आप बदलना चाहेंगे तो आप आराम से सिर्फ उसे वापस कर दीजिएगा और वापस करके आपको डिलीवरी बॉय आपके पास पहुंचा देगा। क्यों, नई वैकेंसी जब आएगी तो इसके लिए हम डिलीवरी बॉय रखने की कोशिश करेंगे। अभी तो इस वैकेंसी में हम चाह रहे हैं सिर्फ पोस्ट के ज़रिए आप तक पहुंच जाए, और बहुत से लोगों के द्वारा इस नोट्स को ख़रीदा भी जा रहा है, बहुत से लोगों के द्वारा। तो आप भी इसका लाभ उठाइए, देर न करें, यही आपसे कहना है। बाकी आप लोग स्वतः समझदार, उससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। बने रहें मेरे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दिन शुभ हो।